झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर, जिसको धार्मिक नगरी का खिताब भी मिला है, छोटी गंगा के रूप में विख्यात मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। इस पवित्र नदी के अस्तित्व को खतरा मंडराने लगा है। अतिक्रमण, गंदे पानी के निकास से गंदगी के कारण उसके अस्तित्व को खतरा मंडराने लगा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदी का पानी दूषित हो गया है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने से कतराने लगे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पवित्र नदी ने लाखों मछलियां मर गई हैं। पानी बदबूदार हो गया है। गलती से कोई स्नान न कर ले तो बीमारी चरम रोग का शिकार बन जाए। कई सामाजिक धार्मिक संगठन, युवाओं ने चंद्रभागा के अस्तित्व को बचाने की मुहिम शुरू की। चंद्रभागा नदी पर झालरापाटन शहर के युवाओं ने एक मंच बनाकर चंद्रभागा की साफ सफाई, जीर्णोद्धार के प्रयास शुरू करने के लिए जल्द ही एक मंच बनाकर मोक्षदायिनी नदी के विकास, साफ सफाई, दोनों ओर नाले बनवाकर इसमें गिरने वाले गंदे पानी, सीवरेज, अशुद्ध जल को रोकने के प्रयास करेंगे और इस नदी के पुराने स्वरूप में लाने के प्रयास भी किए। उद्धार के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण जिस प्रकार से चंद्रभागा आज जिस दुर्दशा की स्थिति में पहुंची है, उसके लिए सत्ता में बैठे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी का सही तरह से निर्वहन करते तो आज जो हालात है, आज शहर झालरापाटन का हर नागरिक चंद्रभागा को लेकर दुखी है। हाल ही में लाखों मछलियाँ यहाँ मरी है और उस पीड़ा को समझने के लिए, उस पीड़ा को बताने के लिए किसी को कुछ व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शहर की जनता ने देखा है और नज़दीक में जो नगर पालिका के द्वारा कृषि भूमि पर करोड़ों रुपए के रोड बनाए गए, अगर थोड़ा सा ध्यान चंद्रभागा की ओर ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाले बना दिए होते तो आज जो हालात है वो हालात नहीं होते। उसके लिए हम संपूर्ण रूप से प्रशासन और शासन की अनदेखी को जिम्मेदार मानते हैं और कहीं न कहीं अब समय आ गया है जब शहर की जनता, शहर के सभी राजनीतिक धार्मिक संगठन सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम ऐसा प्रयास करें कि पुनः जीर्णोद्धार हो और हमारे मोक्षदायिनी चंद्रभागा का अस्तित्व पुनः कायम है। हमने शहर के सभी नागरिकों को जागरूक करने के क्षेत्र से आज ये नगर कांग्रेस के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आगे हमारी मुहिम रहेगी कि शहर के जितने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी संगठन हैं सभी मिलकर साथ आए, एक मंच का गठन हो और ये जो हमारी आस्था का केंद्र है समस्त झालरापाटन वासियों की चंद्रभागा नदी, इसके संरक्षण को लेकर के सभी एक अभियान की शुरुआत करें और इसको संरक्षित करके ही दम लें और यहाँ के नेताओं को और प्रशासन को मजबूर करें कि हमारी इस आस्थाई केंद्र चंद्रभागा नदी का संरक्षण किया जाए और जीर्णोद्धार किया जाए। इसको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता में नरेंद्र भाई, किस तरीके के सुझाव आप लोगों के भी होंगे, क्योंकि क्या आपकी रूपरेखाएं होंगी? सुझाव अभी हो सकता है कि सीमित हो, क्योंकि हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं। अभी सिर्फ एक सुझाव है कि झालरापाटन के सभी सामाजिक, राजनीतिक जितने धार्मिक संगठन एक मंच पर हैं, सभी अपने सुझाव साझा करें और जो इसके लिए बेस्ट सुझाव हो इसके ऊपर सभी एक राय होकर के अभियान चलाए और यहाँ के नेताओं को, प्रशासन को मजबूर करके उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया जाए और इसको संरक्षित किया जाए। आज यही सुझाव है। लगातार आपने कई बार पूर्व में भी इस तरीके की मुहिम यहाँ पर चलती रही है, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत इसमें कुछ भी नहीं मिल पाई है। जमीनी हकीकत नहीं निकली ये नहीं कह सकते। हमारे सीनियर नेताओं के तत्वाधान में हम 2010 से इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और उसी का हम मानते हैं कि उसी का नतीजा है कि पूर्व में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट अलॉटेड हुआ और कुछ काम यहाँ पर समझौता का हो पाया। ये हम समझते हैं हमारे संघर्ष की जीत थी, परंतु अब आगे चैलेंज बड़ा है तो उसमें खाली हमारे खड़े होने से काम नहीं चलेगा। उसमें हमें पूरा शहर का सहयोग चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे शहर का सहयोग मिलेगा और इस नदी का जीर्णोद्धार और ये संरक्षित होगी। इसी उम्मीद के साथ हम सभी के पास जाएंगे और उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, सभी का सहयोग मिले और इस नदी का उद्धार हो। दादाजी, हमने देखा चंद्रभागा को लेकर आज हम मौजूद हैं झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में, जहां पर मोक्षवाहिनी के नाम से चंद्रभागा नदी है। हम चंद्रभागा नदी के तट पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो नदी है ये गंदगी और अतिक्रमण की चपेट में है। आज कुछ जो जागरूक नागरिक हैं यहाँ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस नदी को बचाने के लिए, इस मोक्षवाहिनी नदी को बचाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि आगे भी सर्व समाज को साथ लेकर के इसकी स्वच्छता को बचाने के लिए, इसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, इसको साफ सुथरा बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा,
जिसको लेकर के सर्व समाज के लोग और सभी पार्टियों के लोगों से मीटिंग की जाएगी। ये जो नदी है चंद्रभागा नदी, यहाँ पर बड़ा एक जो बड़ा मेला लगता है यहाँ पे कार्तिक का, यहीं पे कार्तिक का स्नान किया जाता है। और ये जो नदी है ये मोश वाहिनी कहलाती है और इस नदी के तट पर ही आज हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अड़ंबार लगे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर हजारों की तादाद में मछलियां मरी, काफी बदबू फैली हुई थी। यहाँ पर हम शासन और प्रशासन की ओर भी इसका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस नदी का ध्यान रखा जाए और यहाँ के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए ताकि इस मोश वाहिनी नदी का उद्धार हो सके। एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए झालावाड़ से आसिफ शेरवानी।